सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और ऑल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और उसके साथ एक शॉर्ट सा समरी करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी कि महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। समरी देख लेते हैं। महावीर वाज द लास्ट 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ही गेव फाइनल शेप टू जैन फिलोसॉफी। तो इसमें कहा गया है कि महावीर स्वामी जो थे वो कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और वो अंतिम तीर्थंकर भी थे। मतलब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें कि लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और वो 24वें तीर्थंकर भी थे, ठीक है, जिन्होंने जैन फिलोसॉफी दिया। क्वेश्चन 2, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन सी यानी कि ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। समरी, ऋषभनाथ इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैन ट्रेडिशन, यानी कि जैन धर्म के ये फाउंडर भी हुए क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड आदिनाथ, तो इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 3, महावीर वॉज बोर्न इन विच प्लेस? यानी कि महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्लेस में हुआ? तो ऑप्शन ए यानी कि वैशाली। वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। समरी, महावीर वॉज बोर्न इन वैशाली बिहार, यानी कि वैशाली में उनका जन्म हुआ, जो कि बिहार का एक प्रांत है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट रिपब्लिक स्टेट इन एशियंट हिस्ट्री, और वो एक इंपॉर्टेंट स्टेट भी है, एशियंट रिपब्लिक स्टेट भी है एशियंट इंडिया के अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर? यानी कि महावीर स्वामी का ओरिजिनल नेम क्या था? ऑप्शन बी यानी कि वर्धमाना। उनका ओरिजिनल नेम वर्धमाना था। समरी, महावीर चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमाना। ही गॉट द टाइटल महावीर आफ्टर अटेंडिंग नॉलेज, यानी कि उनका बचपन का नाम महावीर था। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्हें महावीर एक टाइटल के रूप में दे दिया गया, जिसे अब महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है उन्हें अब। क्वेश्चन 5, विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ जैनिज्म? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो जैन धर्म का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कि याजना। याजना जैन धर्म का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए अहिंसा जैन धर्म का पार्ट है। ऑप्शन बी सत्य जैन धर्म का पार्ट है। ऑप्शन सी अपरिग्रह, तीनों जैन धर्म का पार्ट है, मगर ऑप्शन डी याजना जैन धर्म का पार्ट नहीं है। समरी, जैनिज्म रिजेक्ट वैदिक रिचुअल्स लाइक याजना, यानी जैन धर्म के जो लोग थे वो वैदिक रिचुअल को रिजेक्ट करते थे। ही फोकस ऑन नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उनका फोकस था नॉन वायलेंस एक्टिविटीज पर और सेल्फ डिसिप्लिन पर। क्वेश्चन 6, जैनिज्म में बिलीव इन, जैन धर्म के लोग किस चीज पर बिलीव करते थे? तो ऑप्शन बी यानी कि सोल एंड कर्म, उनका बिलीव था आत्मा पे और अपने कर्म पर। समरी, जैनिज्म बिलीव्स एवरी सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन कर्मा, देयर इज नो क्रिएटर गॉड। इनका जैन धर्म के लोगों का मानना था कि जितनी भी आत्माएं हैं या फिर आत्माएं थी, वो अपने कर्म पर रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कि ओन कर्म पर रिस्पॉन्सिबल थी। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान कोई क्रिएटर नहीं है ये बनाने के लिए। क्वेश्चन 7, द लैंग्वेज ऑफ जैन टेक्स्ट इज मेनली, जैन धर्म का जो टेक्स्ट था उसमें मेनली कौन सा लैंग्वेज का यूज किया जाता था? तो ऑप्शन सी यानी कि प्राकृत। शमरी, जैन स्क्रिप्चर्स वेयर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज टू रीच कॉमन पीपल इजली, जैन धर्म के जो स्क्रिप्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे जिससे कि कॉमन पीपल इजली समझ पाए। क्वेश्चन 9, जैन काउंसिल वेयर हेल्ड एट, जैन काउंसिल कहाँ हेल्ड की गई थी? तो ऑप्शन बी यानी कि वल्लभी। समरी, द सेकंड जैन काउंसिल एट वल्लभी कंप्लाइन जैन टेक्स्ट इनटू रिटन फॉर्म्स, जैन धर्म की सेकंड जो काउंसिल थी वो वल्लभी में हेल्ड की गई थी। क्वेश्चन 9, दिगंबर सेक्ट बिलीव दैट, यानी कि दिगंबर धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म दो भाग में बढ़ गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो दिगंबर साइड के जो लोग थे वो किस चीज पर बिलीव करते थे? तो ऑप्शन बी यानी कि मॉन्क्स वेयर नो क्लॉथ्स, उनका मानना था जो मॉन्क्स होंगे वो क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे। समरी, दिगंबर मॉन्क्स practice extreme asceticism and do not wear clothes as a symbol of renunciation। उनका मानना था कि जो कि दिगंबर साइड के जो लोग होंगे वो क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे। और जो श्वेतांबर, क्वेश्चन 10, श्वेतांबर सेक्ट बिलीव दैट, ऑप्शन बी यानी कि व्हाइट क्लॉथ, यानी कि जो श्वेतांबर साइड के लोग होंगे वो व्हाइट क्लॉथ्स पहनेंगे। समरी, श्वेतांबर मॉन्क्स वेयर व्हाइट क्लॉथ्स एंड फॉलो अ लेस स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल देन दिगंबर, यानी कि श्वेतांबर साइड के जो मॉन्क्स होंगे वो दिगंबर के कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जिएंगे और व्हाइट क्लॉथ्स पहनेंगे। क्वेश्चन 11, पार्श्वनाथ वॉज द, पार्श्वनाथ कौन थे? ऑप्शन ए यानी कि 23 तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। समरी, पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकर एंड
एंड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स फ्रॉम बिफोर महावीर, यानी कि महावीर स्वामी यानी कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के, उनके आने से पहले इन्होंने जैन धर्म में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। क्वेश्चन 12, जैनिज्म इम्फेसाइज ऑप्शन बी यानी कि नॉन वायलेंस। जैन धर्म के लोग किस चीज को मानते थे? तो नॉन वायलेंस को मानते थे। समरी, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ ही होता है नॉन वायलेंस। अहिंसा इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अहिंसा जैन धर्म का मेन कोर प्रिंसिपल था। इट इज फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, और इसे बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया जाता था। क्वेश्चन 13, निर्वाणा इज जैनिज्म में, निर्वाणा जैन धर्म में एक वर्ड था निर्वाणा, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी यानी कि फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, यानी कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उनसे फ्रीडम पाना, आजादी पाना, इसका मन था, इसका अर्थ था निर्वाणा। समरी, निर्वाणा और मोक्ष मीन्स लिबरलाइजेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जो मैंने कहा अभी कि जन्म मृत्यु के साइकिल से निर्वाण प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन 14, महावीर अटेंड इनलाइटमेंट एट, महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो ऑप्शन सी यानी कि जिरिम्भिका ग्राम। ऑप्शन समरी, महावीर अटेंडिंग केवला जन्ना अल्टीमेट नॉलेज एट जिरिम्भिका ग्राम, यानी कि जिरिम्भिका ग्राम में उन्हें अल्टीमेट नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन 15, जैन सिंबल रिप्रेजेंट, जैन धर्म के जो सिंबल थे वो क्या थे? तो ऑप्शन बी यानी कि पीस एंड अहिंसा। समरी, द जैन सिंबल शो अ हैंड विथ हील रिप्रेजेंटिंग नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। जैन धर्म का जो सिंबल था वो हैंड विथ व्हील रिप्रेजेंट करता था, जो कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ दर्शाता था। क्वेश्चन 16, हु फाउंडेड बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का शुरुआत किसने किया? तो ऑप्शन बी यानी कि गौतम बुद्ध। हु फाउंडेड बुद्धिज्म? तो गौतम बुद्ध। समरी, गौतम बुद्ध फाउंडेड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BCE। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की शुरुआत 6th सेंचुरी BCE में की। क्वेश्चन 17, बुद्ध वाज बोर्न इन, बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी यानी कि लुम्बिनी। समरी, बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी, प्रेजेंट डे नेपाल, यानी कि अभी वो नेपाल का भाग है, यूनेस्को हेरिटेज साइट बन चुका है। क्वेश्चन 18, बुद्धाज ओरिजिनल नेम वाज, बुद्ध जी थे उनका जो ओरिजिनल नेम क्या था? तो ऑप्शन बी यानी कि सिद्धार्थ। समरी, हिज चाइल्डहुड वाज his childhood name was सिद्धार्थ गौतम बिफोर बिकमिंग बुद्ध, मतलब ये बुद्ध बनने से पहले उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ गौतम। क्वेश्चन 19, बुद्ध अटेंडेड इनलाइटमेंट एट, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन सी यानी कि बोध गया। समरी, बुद्ध अटेंडेड इनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई बोध गया में। क्वेश्चन 20, फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा वाज, ऑप्शन बी यानी कि सारनाथ। समरी, बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन 21, बुद्ध डेथ एट, बुद्ध जी का डेथ कहाँ पे हुआ? ऑप्शन बी यानी कि कुशीनगर। समरी, बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनके बाद उन्हें डेथ नहीं कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो उनकी डेथ, महापरिनिर्वाण का मतलब ही है डेथ। तो कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। क्वेश्चन 22, बुद्धिज्म टेक्स्ट आर कॉल्ड, बुद्धिज्म जो टेक्स्ट था उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन बी यानी कि त्रिपिटक। समरी, त्रिपिटक कंसिस्ट, यानी त्रिपिटक में 3 चीज आते हैं, जिसमें आते हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम पिटक। क्वेश्चन 23, लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की क्या लैंग्वेज होती थी? तो ऑप्शन बी यानी कि पाली। बुद्धा प्रीरिस्ट इन पाली सो कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड इजिली, बुद्ध जी ने अपनी कॉमन पीपल की जो भाषा थी वो पाली थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो टेक्स्ट थी वो पाली में रखी, ताकि नॉर्मल पीपल अच्छे से पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके easily. 24, the four novel truths that deal with, the four novel truths deal with option B यानी कि suffering. Summary, they explain the causes of suffering and the way of end it. 24, question 24, eightfold path leads to option C यानी कि निर्वाणा। eightfold path किसे कहते हैं? तो निर्वाणा को। Summary, the eightfold path is the path of achieve liberalization यानी कि निर्वाणा। क्वेश्चन 26, बुद्ध बिलोंग टू विच क्लाम? ऑप्शन सी यानी कि शक्य। बुद्ध जी जो वो किस क्लाम से आते थे? तो शक्य कुल से आते थे। समरी, बुद्ध वाज बोर्न इन द शक्य काम, अ कश्यप ट्राइब ऑफ एशियंट इंडिया, शक्य काम के कश्यप ट्राइब से आते थे एशियंट इंडिया के। क्वेश्चन 27, हु वाज बुद्धास फादर? बुद्ध जी के पिता कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी कि शुद्धोधन। समरी, शुद्धोधन वाज द चीफ ऑफ द शक्य काम एंड बुद्धास फादर, यानी कि वो शक्य काम के चीफ थे
राजा बोल सकते हो, और वो बुद्ध जी के फादर थे। क्वेश्चन 28, हु वॉज बुद्धाज मदर? बुद्ध जी की माता कौन थी? ऑप्शन ए यानी कि यशोधरा। यशोधरा बुद्ध जी की माता थी। समरी, क्वीन माया देवी गेव बर्थ, सॉरी ऑप्शन ए माया, माया जी उनकी मम्मी थी यानी कि मदर थी। समरी, क्वीन माया देवी गेव बर्थ टू बुद्धा एट लुम्बिनी। माया देवी जो कि रानी माया देवी थी, उन्होंने लुम्बिनी गांव में बुद्ध जी को जन्म दिया। क्वेश्चन 29, बुद्धिज्म रिजेक्ट ऑप्शन बी। इनमें से क्या थे जो बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया? ऑप्शन बी यानी कि सोल परमानेंस। समरी, बुद्धिज्म डिनाइंस द आइडिया ऑफ अ परमानेंट सोल। अनंत कॉन्सेप्ट को डिक्लाइन किया गया बुद्धिज्म में। क्वेश्चन 30, सिंबल ऑफ बुद्धिज्म इज। बुद्ध धर्म का क्या सिंबल था? ऑप्शन ए यानी कि व्हील, धर्म चक्र। समरी, धर्म चक्र रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धास एंड द पाथ ऑफ धर्म। वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट करते थे और धर्म के पाथ पर चलना सिखाते थे। ये रिप्रेजेंटेशन था उनके सिंबल का। क्वेश्चन 31, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ अपोज, यानी दोनों धर्म में किस चीज को अपोज किया? तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज, वेदास को, रिचुअल्स को एंड ब्राह्मणिक्स को, तीनों चीजों को रिजेक्ट किया। समरी, बोथ रिलीजियंस रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी, रिचुअल्स एंड कास्ट डोमिनेंस। दोनों रिचुअल धर्म ने, जैन एंड बुद्धिज्म दोनों धर्म ने रिलीजियंस को, वैदिक अथॉरिटीज को, रिचुअल्स को, कास्ट डोमिनेंस को, सबको रिजेक्ट किया। क्वेश्चन 32, बोथ रिलीजियंस इम्फेसाइज, ऑप्शन बी यानी कि नॉन वायलेंस। दोनों रिलीजन क्या चाहते हैं? नॉन वायलेंस चाहते हैं। समरी, अहिंसा, नॉन वायलेंस इज अ की टीचिंग इन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्वेश्चन 33, हु सपोर्टेड बुद्धिज्म ग्रेटरली? बुद्ध जी का सपोर्ट किसने किया? ऑप्शन बी यानी कि अशोक। समरी, एम्पायर अशोक सेपरेट बुद्धिज्म वाइडली आफ्टर द कलिंगा वॉर। अशोक सम्राट थे, वो कलिंग वॉर के बाद बुद्ध जी का फुल सपोर्ट किए। क्वेश्चन 34, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। क्वेश्चन 34, फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल वाज हेल्ड इन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी यानी कि कनिष्क। कनिष्क में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। समरी, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर किंग कनिष्क इन कश्मीर, यानी कि जो कनिष्क किंग थे, किंग कनिष्क थे, उनके अंडर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। क्वेश्चन 35, महायाना बुद्धिज्म बिलीव इन। महायाना बुद्धिज्म बिलीव इन, ऑप्शन ए आइडियल वर्शिप। समरी, महायाना बुद्धिज्म अलाउ आइडियल वर्शिप एंड बिलीव इन बोधि सतावस। क्वेश्चन 36, हिमालयन बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन, ऑप्शन बी यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। समरी, हिन हिनयाना हिनयाना बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन, ऑप्शन बी यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हिंदयाना बुद्ध धर्म का एक टर्म है जिसका अर्थ होता है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका समरी देख लेते हैं। हिनयाना एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आते हैं एंड पर्सनल सेल्वेशन आता है। क्वेश्चन 37, जैनिज सेपरेट मेनली इन, ऑप्शन डी यानी कि वेस्ट इंडिया। जैन धर्म मेनली वेस्ट इंडिया में सेपरेट है। समरी, जैन सेपरेट मेनली इन गुजरात एंड राजस्थान, वेस्ट इंडिया, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन 38, बुद्धिज्म सेपरेट वाइडली इन, बुद्ध धर्म सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज, चाइना, जापान, श्रीलंका, ये सारे देश में बुद्ध धर्म फैला हुआ है। समरी, बुद्धिज्म सेपरेट अक्रॉस एशिया थ्रू ट्रेड एंड रॉयल सपोर्ट। क्वेश्चन 39, विच किंग एडॉप्ट जैनिज्म? कौन से राजा ने जैन धर्म को अपनाया? ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। समरी, चंद्रगुप्त मौर्य एडॉप्ट जैनिज्म एंड हिज लेटर लाइफ। क्वेश्चन 40, बुद्धा सन वॉज। इनमें से बुद्धा के जो सन थे, बेटे थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए यानी कि राहुल। समरी, राहुल वॉज द सन ऑफ बुद्धा एंड यशोधरा। क्वेश्चन 41, जैनिज्म बिलीव इन, ऑप्शन सी नन क्रिएचर गॉड। जैन धर्म के लोग नन क्रिएचर गॉड पर बिलीव करते हैं। समरी, जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन क्रिएचर गॉड, ओनली इन सोल एंड कर्म। उनका विश्वास था आत्मा में और अपने कर्म पर। क्वेश्चन 42, बुद्धिज्म बिलीव इन, ऑप्शन बी यानी कि नो सोल कॉन्सेप्ट। इनके धर्म में भी कोई सोल कॉन्सेप्ट नहीं था। इनका बिलीव था बुद्धिज्म टीचिंग्स अनंत, नो परमानेंट सोल कॉन्सेप्ट। इनके धर्म में कोई परमानेंट सोल कॉन्सेप्ट नहीं था। क्वेश्चन 43, निर्वाणा मीन्स। निर्वाणा का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी यानी कि लिबरलाइजेशन, लिबरेशन। समरी, निर्वाणा इज द अल्टीमेट गोल, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड रीबर्थ, यानी कि जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति ही पाना लिबरलाइजेशन है। क्वेश्चन 44, त्रिपिटक कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन बी यानी कि थ्री पार्ट, त्रिपिटक इंक्लूडिंग विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम पिटक। क्वेश्चन 45, जैन स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड, ऑप्शन बी अगामस। समरी, जैन रिलीजियंस टेक्स्ट आर नोन एज अगामस। क्वेश्चन 46, बोधि ट्री इज रिलेटेड टू। बोधि ट्री मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन बी बुद्धा। बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समरी, बुद्ध अटेंडेड अलाइनमेंट अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया। क्वेश्चन 47, हु बिल्ड सांची स्तूप? सांची का जो स्तूप है वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए अशोक। सम्राट अशोक ने काशी का स्तूप बनाया था। समरी, सांची स्तूप वाज बिल्ड बाय एम्पायर अशोक टू सेपरेट
बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। क्वेश्चन 48 बुद्धिज्म डिक्लाइन्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू बुद्ध धर्म का पतन इंडिया में क्यों हुआ? क्या रीज़न था? तो देखिए एक रीज़न तो था नहीं, तो पहला ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़। ऑप्शन ए फॉरेन इन्वेशंस, राइज़ ऑन ब्राह्मण्स, लॉस ऑफ रॉयल पैंथरोनेज। तो ये 3 मेन रीज़न थे। अब देखिए ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ तो और थोड़े-मोड़े जो धर्म थे वो थोड़े-थोड़े दब गए। ये भी एक मेन रीज़न हो गया था। मेन रीज़न तो यही है, बाकी और भी ये सब भी रीज़न है। क्योंकि एक सिंपल रीज़न तो हो नहीं सकता है, इतने बड़े धर्म का थोड़ा-मोड़ा डिक्लाइन होने का। समरी, ऐसा नहीं कि ये धर्म पूरा डिक्लाइन हो गया, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि इस धर्म को मानते हैं और बहुत अच्छा धर्म है ये अगर देखा जाए तो। मगर जो ब्राह्मण का उदय होने के कारण ये धर्म थोड़ा-सा दब गया। समरी, मल्टीपल फैक्टर लाइक इन्वेंशन एंड लॉस ऑफ सपोर्ट कॉजिंग डिक्लाइन। ठीक है। क्वेश्चन 49 जैनिज्म emphasize स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी यानी कि डिसिप्लिन। समरी, जैनिज्म फोकस ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड एस्टिस्ट लाइफस्टाइल। क्वेश्चन 50 बुद्धाज टीचिंग इज मेनली अबाउट, बुद्ध धर्म में मेनली किस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है? ऑप्शन बी पीस एंड मिड पाथ। समरी, बुद्ध टॉट द मिड पाथ बिटवीन लग्जरी एंड एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में मिड पाथ के बारे में पढ़ाया जाता है और डिफरेंस बताया जाता है लग्जरी लाइफ और नॉर्मल एक्सट्रीम एक्सटीशियस लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जैन धर्म और बुद्ध धर्म का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके चैनल पे यानी कि आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं अब कल एक नई टॉपिक्स के साथ, एक नई चैप्टर के साथ एशियंट हिस्ट्री का। अभी मैं एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ, देन फिर मैं मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।